हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेलिंग स्टेप के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि हम रेफरेंस स्टेप का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेलिंग स्टेप जस्ट रेफरेंस स्टेप के बाजू में है। और आप देख सकते हैं मेलिंग्स के अंदर आपको क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड लास्ट वन इज फिनिश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू क्रिएट। तो व्हाट इज इनवलप्स? फ्रेंड, इनवलप्स का मतलब होता है लिफाफा। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एनवलप्स की मदद से हम एनवलप्स बनाते हैं। एनवलप्स हम बनाते नहीं हैं, एनवलप्स के ऊपर हम एड्रेस प्रिंट करते हैं एनवलप्स की मदद से। बहुत सारे एनवलप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं एज ए पेपर, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एड्रेस को प्रिंट करते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना, जस्ट क्लिक हेयर। और मैंने क्लिक किया, और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर आपको दिख रहा है एनवलप्स एंड लेबल्स। तो फर्स्ट वन एनवलप्स और सेकंड वन इज लेबल्स। तो पहले आपको क्या करना है, डिलीवरी एड्रेस लिखना होगा, और इसके बाद आपको रिटर्न एड्रेस लिखना होगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आपको लिखना है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस वो एड्रेस होता है कि यहाँ पर आपको कोई चीज़ पहुँचानी होती है। तो आपने क्या किया, टू, और इसके बाद हम एंटर किया, और आपने नाम डाल दिया जिसको भी आपको कुछ भेजना है। रामघाट रोड, अतरौली, अलीगढ़। अतरौली, अलीगढ़। पिन नंबर 20 22 80। नेक्स्ट, आपको वो एड्रेस लिखना होता है यहाँ से लेटर भेजा जा रहा है या यहाँ से कोई सामान भेजा जाएगा, है ना। तो लिख दिया ब्रजेश वर्मा, और हाउस नंबर 112, और अलीगढ़, यूपी। और पेन नंबर आपने लिख दिया 20 22 85। यस। तो फ्रेंड्स, आपने क्या कर दिया, दोनों एड्रेस लिख दिए यहाँ पर। ये आपका डिलीवरी एड्रेस है, और ये आपका रिटर्निंग एड्रेस है। अब आपको क्या करना है, ये आपको प्रिंट करवाना है ना। आपको कहाँ प्रिंट करवाना है, जो लिफाफा होगा उस लिफाफे के ऊपर। तो सिंपली क्या करेंगे, आप ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऑप्शंस पे जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे इनवलप ऑप्शंस। तो आपको इनवलप्स के बहुत सारे साइज आपको देखने को मिलेंगे। देखो, बहुत सारे साइज आपको मिलेंगे। और यदि आपको इनवलप खरीद के लिए आते हैं, और यदि आपको ये समझ में नहीं आता कि इसका साइज क्या है, तो आप सिंपल एक काम करें, जो स्केल होता है स्केल से उसको नाप लें। और स्केल से नापने के बाद जिस साइज का आपको इनवलप है, उसी साइज को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद बस जो भी इनवलप है आपका, वो सेट कर देंगे। इसके बाद है प्रिंटिंग ऑप्शंस। प्रिंटिंग ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, फेस अप और फेस डाउन। देखो, फेस अप फेस डाउन का मतलब होता है, देखो, फीड मेथड। जो आपका प्रिंटर है ना, प्रिंटर के अंदर ट्रे होती है। तो उस ट्रे में ये आपको इमेज के थ्रू आपको दिख रहा है कि आपको किस तरीके से इन्वेलप लगाना है ना। तो आप इन्वेलप ऐसे लगा सकते हैं, जिस तरीके से इन्वेलप लगाएंगे उसी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसा मान लो आपने क्या किया, इन्वेलप को लेफ्ट में लगा दिया है ना। लेफ्ट में लगाने के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और अगर सेंटर में लगाए तो इस पर क्लिक करेंगे, और राइट में लगाए तो यहाँ क्लिक करेंगे, और इस तरीके से लगाए तो यहाँ क्लिक कर देंगे ना। जैसे भी आप लगाएंगे उस तरीके से आप क्लिक कर देंगे, और सिंपल आपको ओके कर देना है। मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद आप क्या करना है, ऐड टू डॉक्यूमेंट, और यस, ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपका एड्रेस ये बन के आ जाएगा। तब क्या होता है, एड्रेस टू वाला होता है ऊपर, और फ्रॉम वाला होता है नीचे। तो एंटर करेंगे, इस तरीके से आप इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एनवलप ऑप्शंस का आप इस्तेमाल करेंगे, है ना। और आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एनवलप को प्रिंटर के अंदर लगा देना है, और प्रिंट कमांड दे देनी है, आपके उस पर एड्रेस प्रिंट हो जाएगा आपके एनवलप के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका लेबल्स। तो फ्रेंड्स, लेबल आप समझते होंगे। देखो, लेबल को आप किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मान लो आपने क्या किया,
आपको ये सामान भेज रहे हैं और आपने क्या किया, एड्रेस आपने प्रिंट करके रख लिया और अब सीधा आप चिपका दें, है। और नेक्स्ट होता है, अगर आपने बच्चों वाली चिटों को देखा होगा, जो बच्चों की कॉपी होती है ना, उस पर हम चिट लगाते हैं, उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उस तरीके से वीडियो हम बना सकते हैं। तो लेबल से ये पूछ रहा क्या करना चाहते हो लेबल से, है ना। तो हम चिट बनाना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करना है, क्लिक कर दिया मैंने, और क्लिक करने के बाद लेबल्स और न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। हाँ अच्छा, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो गया। सॉरी, हम क्या करते हैं, अच्छा हम दूसरा डॉक्यूमेंट लेते हैं इसके लिए। ये हमने ले लिया और सिंपली क्लिक किया लेबल्स, और लेबल्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबल बना लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, नेम, और इसके बाद क्लास, और इंटर, नेक्स्ट सब्जेक्ट, और रोल नंबर। और सिंपली क्या करना है, यहाँ आप जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट जाने से पहले ऑप्शंस पे जाएंगे, और ऑप्शंस पे जाने के बाद देखो बहुत सारे वेंडर के पेपर आते हैं, है ना। लेवल वेंडर्स जो होते हैं ना, बहुत सारे पेपर आते हैं, आपको किस कंपनी का पेपर आपके पास है। तो आपने बोले मान लो A1 कंपनी का पेपर आपके पास है, तो इसके बहुत सारे पेज आते हैं A1 कंपनी के भी। तो आप देख सकते हैं कि लेवल इंफॉर्मेशन टाइप A4 साइज 8 टेबल्स, इस पेज के ऊपर आपको 8 लेवल्स मिलने वाले हैं, जिसकी हाइट विड्थ ये होगी, पेज का साइज ये होगा। आप क्लिक करेंगे A1, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको 12 लेवल्स मिलने वाले हैं, यहाँ करेंगे तो आपको 24 लेवल्स मिलने वाले हैं। और आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, और आपने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और देखो आपका लेवल रेडी हो गए, है ना। आप चाहें तो इनको और कस्टमाइज कर सकते हैं, देखो ये कुछ नहीं, एक टेबल ही तो है। आप देखेंगे जैसे ही लेवल्स बन जाएंगे तो आपको टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, आपको दो चीज़ और दिखेंगे। तो आप टेबल डिजाइन पे जाएंगे, और टेबल डिजाइन पे जाने का डिजाइन को चेंज कर देंगे। मान लो इसका आपको सेंटर में करना है, तो एक यहाँ से भी कर सकते हैं आप। देखो पूरा डेस्क आपका सेंटर आ गया। चाहे तो आपने लेफ्ट में कर दिया, है ना। अब वो कलर चेंज करना है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। वॉट जो भी आप कुछ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकाल के कैंची से काट के चिपका देना है ना, जहाँ भी आप चिपकाना चाहते हैं, है ना। कॉपी पे, बुक्स पे, है ना, वॉट जहाँ भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्या करते हैं, लेबल का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हटा देते हैं हम, जरूरत नहीं है हमें इसकी। हाँ नेक्स्ट हमारा है, अब मेलिंग से अंदर नेक्स्ट देखेंगे आप, स्टार्ट मेल मर्ज। देखो मेल मर्ज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो फ्रेंड्स मेल मर्ज का इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही लेटर को या एक ही डॉक्यूमेंट को हम बहुत सारे लोगों के लिए बनाना चाहते हैं। मान लो डॉक्यूमेंट एक जैसा है, उसमें सिर्फ एड्रेस चेंज होगा, नाम चेंज होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, बट जो मेन जो मैटर होगा ना, मेन चीज़ होगी वो सेम ही होगी। जैसे लाइक दैट, आपने अगर शादी का कार्ड देखा होगा, तो शादी का कार्ड सबके यहाँ एक ही जैसा जाता है, लेकिन उसमें एड्रेस चेंज हो जाता है, जिसके यहाँ भेजते हैं उसका एड्रेस हम डाल देते हैं। तो सेम थिंग उसी तरीके से हम एक लेटर को बनाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो हम करते हैं इस चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स देखो ये एक लेटर है ना। अब इस लेटर को हम क्या करना, बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ नेम, एड्रेस, और कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ मैं दे देता हूँ स्टेट। स्टेट मैंने दे दिया। हाँ, अब सिंपली क्या कर रहा है, देखो स्टार्ट मेल मर्ज जब करने वाले हैं, तो आपको यहाँ देखो स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे चार्ट। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है, और देखो मेल मर्ज की मदद से आप क्या बनाना चाहते हैं, आपको लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है, इन्वेलप्स बनाना है, लेबल्स बनाना है ना, क्या बनाना चाहते हो आप ना। तो मुझे एक सिंपल एक लेटर बनाना है, तो सिंपली क्लिक करूँगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज चार्ट। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे।
वही सेम थिंग, मेल मर्ज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, आपको डॉक्यूमेंट का जो भी टाइप है उसको सेलेक्ट करना है आपको। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, आप किस टाइप के डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेटर है, ईमेल, मैसेज से, इन्वेलप से, लेवल से, डायरेक्टरी। तो लेटर हमारा है ना, आप देखेंगे लेटर्स, और आपको 6 स्टेप करनी होती हैं बस। तो अभी एक स्टेप हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप कर रही है, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सिंपल यहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये पूछा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स, यूज द करंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिस जो अभी फिलहाल करंट डॉक्यूमेंट्स है उसको बनाना चाहते हो, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये आपको पहले से बना हुआ है ना। तो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, हम करंट डॉक्यूमेंट को ही बनाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यही सेलेक्ट रहने देना है और क्लिक करेंगे सेलेक्ट रिसिपेंट्स। सिंपली अब सेलेक्ट रिसिपेंट के अंदर यूज एन एक्सटेंड लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप ए न्यू लिस्ट। आपको लिस्ट पहले से बनी हुई है या फिर कोई आउटलुक आउटलुक लिस्ट आपके पास है, या आपको नई लिस्ट बनानी है, यस एक नई लिस्ट हमें बनानी है, तो ये टाइप पे क्लिक कर देंगे और सिंपली क्लिक क्रिएट। आप क्रिएट पे जाएंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स, एक विंडो आपके सामने ओपन होगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फील्ड आपको मिलेंगे, है ना, रेडीमेड फील्ड बनेंगे जो पहले से बने हुए हैं, है ना। तो आपको नई एंट्री करनी है, अगर सेम फील्ड का तो न्यू एंट्री कर दें, कोई डिलीट करना डिलीट कर दें, है ना। और अगर कुछ फाइंड करना फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज कॉलम का मतलब होता है कि जो फील्ड पहले से बने हुए हैं उनके अंदर कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो आपको ये रेडीमेड फील्ड बने हुए मिले हुए हैं, है ना, ये बने हुए हैं। अगर इनको आपको इस्तेमाल करना तो आप कीजिए, नहीं करना तो आप क्या करें, सिंपली सबको डिलीट कर दीजिए। मान लो आपने क्या किया, डिलीट कर दिया, आपने ये डिलीट कर दिया, यस आपको कोई सा नहीं चाहिए, आपको कोई नहीं चाहिए तो आपने सिंपली डिलीट कर दिए सारे, क्योंकि आपको अपने खुद के फील्ड बनाने हैं। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे और आपने क्लिक कर दिया, सिंपली डिलीट और डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट। अब आपको ऐड करना है, ऐड कर देंगे, आपने बोला न्यू, सिंपली क्लिक करना है, नेक्स्ट ऐड। आपको एड्रेस फील्ड चाहिए, सिंपली क्लिक करेंगे आप। आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कॉन्टैक्ट खाली कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और आपको ईमेल चाहिए, चलो ईमेल डाल देते हैं ना, ईमेल, और सिंपली क्लिक करेंगे, ओके हो गया ना। अब मान लो ऐसा होता है कि कोई फील्ड आपसे गलत हो जाती है ना, नाम वगैरह कुछ गलत हो जाता है, तो ये जाएंगे सिंपली और रिनेम कर देंगे उसके लिए, है ना। या आपको कोई फील्ड ऊपर नीचे करनी है, मान लो ईमेल आपको ऊपर लेके जाना था तो मूव अप करेंगे, है ना, नीचे लेके जाना तो मूव डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फील्ड बना लेंगे बस। जस्ट आपको क्या करना, ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे, आप देखेंगे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल। अब आपको क्या करना है, जिन जिन लोगों को लेटर भेजना है वो लिस्ट आपको बनानी है। तो मान लो पहला लेटर भेजना है अमित को, एड्रेस है आगरा, कॉन्टैक्ट नंबर 9917655543, है ना। मैं रेंडम कुछ भी डाल रहा हूँ जैसे amit@gmail.com। सिंपल आपको टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करेंगे, आपको नई रो मिल जाएगी, मतलब नया फील्ड ऐड करेंगे मिल जाएगा। आपने बोला अमन, और आपने बोला यहाँ से अतरौली, और आपने डाल दिया 99172334 और इसके बाद आपने बोला अम्बिल डाल दिया, है ना, gmail.com। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड आप भर सकते हैं, मतलब बहुत सारे आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, जितने भी आपको बनाने हो, जितने लोगों को आपको भेजना हो। आप सिंपली ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आपको एक इस तरह का एक विंडो ओपन होगी, जो आपसे पूछा जाएगा सेव करने के लिए। तो आप सेव कर लो इसको, है ना। तो कॉन्टैक्ट के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया, और आप कहाँ सेव करना चाहते हैं यहाँ सेव कर लो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ना वट एवर, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लेंगे, और सेव कर देंगे, ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आपको इसके अंदर कोई चेंज करना हो तो सिंपली आप क्लिक करेंगे और एडिट पे जाएंगे, और एडिट करने के बाद मान लो आपको कोई और फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ जाएंगे आप,
सिंपली ऐड कर देंगे अनमोल और नरोरा, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे आप, और ईमेल डाल देंगे आप @gmail.com। सिंपली आप ओके करेंगे और देखो फील्ड ऐड हो जाएगी, एक फील्ड ऐड हो गई। अब देखो आप यहाँ से किसको आपको भेजना है, किसको नहीं भेजना है। अगर मान लो आपको अमित को नहीं भेजना, सिंपली अनचेक कर दें यहाँ से, है ना। अनमोल को नहीं भेजना, अनचेक कर दें। जिसको भेजना है उसको चेक कर दें, बस सिंपल सा आपको काम करना है। और यहाँ ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ जाएंगे। अब देखो यहाँ ईमेल कर देता हूँ स्टेट भी, है ना, ईमेल। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको करना है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। सिंपली नेम के नेम लगा दें आप, और एड्रेस से एड्रेस लगा दें। आपको सिंपली क्लिक करना है उसी तरीके से, और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें, और यहाँ जाएं आप। इसके बाद आप ईमेल ऐड कर दें, है ना। तो ईमेल ऐड करें मतलब ये सारे ऑप्शंस वही हैं, एडिट रिसीप्मेंट्स। जो काम मैंने वहाँ से एडिट किया था यहाँ से भी आप कर सकते हैं, है ना। कुछ आपको सेलेक्ट करना है, लिस्ट बनाना है, या बनी हुई लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी कुछ करना है वट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। डोंट वरी। और इसके बाद आप क्या होगा, ये हमारा सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको प्रीव्यू देखना है, तो आप जाएंगे सिंपली प्रीव्यू रिजल्ट। आप देखेंगे अनमोल, नरोरा, कॉन्टैक्ट नंबर, और देखो ये ईमेल ये बन गया आपका ना। तो आप वन बाय वन यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे, देखो सॉरी, आप देखेंगे, अरे क्या हो रहा है, देख रहे हैं। हाँ, अनमोल, हाँ वन, और देखेंगे अमन, अनमोल, देखो तीनों आपको देखने लग गए ना। अब आपको क्या करना है, कोई फाइंड रिसीवेंट करना है, कोई एरर है, या फिर आपको क्या करना है, फाइनली इसको प्रिंट करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, फिनिश मेन मर्ज पे आप जाएंगे, तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेव ईमेल। आपको क्या करना चाहते हो, मान लो इसका प्रिंट आउट निकाला, तो आप लिखेंगे, आप क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। आपने सिंपली क्लिक किया और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि आपको सबका, मतलब जितने भी आपने बनाए हुए हैं सबका प्रिंट आउट चाहिए, या आपको करंट पेज का चाहिए, करंट डॉक्यूमेंट का चाहिए, या फिर आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। मान लो आपके 100 लेटर बनाए हुए हैं आपने, और मान लो आपने क्या कर दिया 50 से 100 तक चाहिए, तो आप 50 या 100, या आपको 40 से 60 के चाहिए, 40 या 60 आप उड़ाते हैं। आपको सारे चाहिए ऑल, और सिंपल के ओके कर देंगे आप। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने पहला लेटर, दूसरा लेटर एंड तीसरा लेटर। अब आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालने के बाद लेटर में, मतलब एनवलप में डाल के इनको भेज देना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपके लिए बताया इस वीडियो के अंदर। यदि वाकई आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।